नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर्वप्रथम आज मैं अपनी बात शुरू करूंगा उन तमाम कैंडिडेट्स को बधाई देते हुए। पहले तो बहुत खुशखबरी की बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 182 कैंडिडेट। मैं बहुत सारे कैंडिडेट इसलिए मैंने कहा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए थे यूट्यूब के जरिए या अलग अलग माध्यमों के जरिए। पर्सनली भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता था। मेरे कुछ पर्सनल यूनिवर्सिटी और जो जहाँ से मैंने पढ़ाई की है वहाँ के मेरे काफ़ी जो मुझसे जुड़े हुए जो जूनियर्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, उन तमाम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो उन तमाम लोगों को जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी लोग हैं, उन सबको बहुत 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 बधाई हो। आप लोग सच में बधाई के पात्र हैं कि आपने एक उपलब्धि हासिल की है और अब आपका जीवन, मैं कहूँगा कि यहाँ से बहुत हद तक संतुलित हो जाएगा और आप अपने लाइफ के अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम और मैसेजेस के थ्रू, कुछ कॉल्स के थ्रू बहुत सारे लोगों ने अपने सिलेक्शन की जानकारी दी। तो उन तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन और खूब खुशियाँ बांटें। और मैं तो कहूँगा कि जो आपका सिलेक्शन हुआ है, अपने माता पिता का रिएक्शन अगर मुझे बता सकते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके माता पिता का रिएक्शन कैसा रहा। मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। तो चलिए कुछ बातें सबसे पहले करें कि बिल्कुल इस बार का कट ऑफ जो है वो बहुत हाई गया। कुछ जो मैंने अनुमान लगाया था, कुछ सेक्शन जो है यानी कि कुछ कैटेगरी जो है उनमें वो काफ़ी अधिक रहा। जैसे कि ओबीसी में जो मैंने उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद से अधिक रहा। यूआर जनरल कैटेगरी जैसा मैंने कहा था लगभग वैसा ही है, 277 टू 282 मैंने कहा था, वो 283 गया है। यानी कि स्लाइट ऊपर है, वो लगभग 1.75 मार्क्स ऊपर है। किसी एक कैंडिडेट जो है, जो मेरी बहुत परिचित है, उसका बहुत ही माइन्यूट मार्क्स से 0.25 मार्क्स से छूट गया, तो मुझे इसके लिए बेहद दुख पहुंचा है। तो ये भी एक खास बात जानकारी आपके लिए है कि दोस्तों जब आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हर एक मार्क्स, हर एक छोटी सी छोटी टिप्स जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, या आप कहीं से भी किसी भी और यूट्यूब के जरिए या और भी कोई लोकल टीचर जो आपके आसपास, जो भी आपके गाइड है, जो आपको गाइड करते हैं, जो वो छोटी सी बात बताते हैं, आप उसको ध्यान से सुने और अपनी सेल्फ स्ट्रेटजी को भी प्लान करें। ये बिल्कुल जरूरी है कि जब तक आप अपनी सेल्फ स्ट्रेटजी प्लान नहीं करेंगे, तमाम बातों को सुनकर अपने हिसाब से कुछ सोचना शुरू नहीं करेंगे, तब तक एग्जाम में जो एक माइन्यूट डिफरेंस है, यानी कि वो जो 5 नंबर और 2 नंबर का डिफरेंस, मतलब जो बहुत करीब कट ऑफ मार्क्स का जो डिफरेंस है, उससे कई बार कैंडिडेट इसी वजह से चूक जाते हैं। तो वो चूक आपसे नहीं होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप उस पर जरूर काम करें। कट ऑफ बहुत हाई रहा, मैंने कहा, जैसा कि कुछ कैटेगरीज के लिए तो अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ था। ओबीसी जो है अपने उम्मीद से लगभग 9 नंबर अधिक थी, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैं कहूँगा जो हुआ है। उसी तरह से मुझे सरप्राइज किया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ने भी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड है उससे कहीं अधिक रही, बहुत अधिक। जो उसका कट ऑफ गया है 269.25, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैंने नहीं सोचा था कि इतना पहुंच सकता है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हुए थे इस बार, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हमेशा से, क्योंकि वो जनरल का ही एक पार्ट है, आपको पता है कि वो जनरल कैंडिडेट ही हैं जो ईडब्ल्यूएस में आए हैं। तो ऐसा भी इसलिए हुआ है क्योंकि शुरू से उनमें एक कॉम्पिटिटिव नेचर रहा है। तो वही है कि कॉम्पिटिटिव नेचर होने के कारण जब ईडब्ल्यूएस की उनको मान्यता मिली है, तो भी वो लगातार उनका जुझारूपन जारी है। तो इस वजह से भी कट ऑफ हाई गया है। एससी जो कैटेगरी है वो भी बहुत सरप्राइज किया है उन्होंने अपने मार्क्स से, 274.75, तो ये कट ऑफ भी काफ़ी हाई है। इसके साथ कुछ कैटेगरी यानी कि यूआर जो है 283.75, ये मॉडरेट है। हालांकि बाकी सभी कैटेगरी में इसका कट ऑफ सबसे अधिक है, फिर भी उम्मीद थी कि लगभग इसके आसपास ही रहने वाला है ये, और बिल्कुल वैसा ही रहा है। एसटी कैटेगरी भी, जैसा मैंने कहा भी था कि एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है 252 टू 257, 252 से 257 रहने वाला है, वो 253.25 बिल्कुल उसी दायरे के बीच में है। ओएच कैटेगरी जो है
अदर हैंडीकैप्ड ये भी थोड़ा सा अधिक रहा है 249, बट फिर भी ये ठीक है। और एचएच कैटेगरी जो हियरिंग हैंडीकैप्ड कैटेगरी है वो 238.50, ये भी मॉडरेट है। तो इस तरह से मैं कहूँगा अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो ये इस साल का जो मार्क्स है वो पिछले सभी सालों के कंपैरिजन में मैं कहूँगा जितने भी साल हैं उनमें काफ़ी टफ था और बहुत क्लोज था। क्लोज बस इसलिए हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम हुए हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स जब भी कम होती है तो कंपटीशन हमेशा बढ़ता है। तो इसलिए कट ऑफ के दृष्टिकोण से मार्क्स का जो कट ऑफ था वो काफ़ी अधिक था इस बार। तो जो भी कैंडिडेट इस बार सेलेक्ट हुए हैं वो सचमुच बधाई के पात्र हैं और मेरी तरफ से उनको बधाई कि आपने बहुत कड़ी मेहनत की है। अब कुछ एक बात उन कैंडिडेट्स के बारे में जो इस बार बहुत माइन्यूट तरीके से चूक गए। बहुत सारे मेरे संपर्क में लोग हैं जो मुझसे जुड़े थे, वो बहुत कम कम मार्जिन से चूके हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। तो ऐसे कोई भी कैंडिडेट जो लगभग 1 से 10 नंबर के बीच अगर वो चूक गए हैं तो मैं कहूंगा कि आपको बिल्कुल दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल अपने आप को दुखी ना करें और बिल्कुल ऐसा कुछ भी ना सोचें कि बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि नेक्स्ट बार के आप टॉप स्कोरर हैं। आप ये भी समझ लें कि बिल्कुल अगली बार आप ही वो कैंडिडेट होने वाले हैं जो हाईएस्ट टॉप रैंकिंग में आने वाले हैं। अपने आप को बिल्कुल उस तरह तैयार रखना है, अपने आप को बिल्कुल पुश करना है और प्रयास करना है कि अपने आप को इतना बैक करें कि अगली बार आपका स्कोर इस तरह आगे हो कि आपको बिल्कुल डाउट में ना रहना पड़े, सोचना ना पड़े कि कट ऑफ क्या जा सकता है, कैसे जा सकता है। आप जहां जिस भी सिलेक्शन के लिए उंगली रखें वो सीट आपकी हो, वो सिटी आपका हो, वो शहर आपका हो और वो डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट वो सब कुछ आपका हो। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि वो बिल्कुल जो है तैयारी को और मजबूत करें, क्योंकि उनके पास एक प्लान है, स्ट्रेटजी है जिस पर उन्होंने काम किया था। बस वो अपने उस सेक्शन पर थोड़ा सा वर्क कर ले जो थोड़ा कहीं भी अगर आपका कोई सेक्शन जो कमी रह गई है आप उस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि इस साल अब फिर से एक नया साल होने वाला है। एसएससी ने यूं कहूं कि वैकेंसी को लेकर अपने तरफ से जो रोल है वो इनिशिएट कर दिया है, शुरुआत कर दी है एसएससी ने। नोडल ऑफिसर्स को जो वैकेंसी मांगने का जो डिटेल होता है वो उन्होंने भेज दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल भी है कि इस बार क्यों वैकेंसी देरी हो रही है। तो एसएससी ने अपने तरफ से काम शुरू कर दिया है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही वो उनके पास आ जाएगी, यानी कि जल्द ही नोटिफिकेशन रिलीज भी हो सकता है। जल्द मतलब थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस साल उम्मीद करता हूं कि एंड ऑफ द ईयर तक वो वैकेंसी शायद रिलीज हो जाए। तो आप उसके लिए तैयार हो सकते हैं। जो नए कैंडिडेट भी आने वाले हैं तो फिर से नया कैंडिडेट नई फ्रेश ऊर्जा और एनर्जी लेकर आते हैं, तो उनके लिए भी ये कहूंगा कि बिल्कुल उसके लिए भी तैयार रहें। और एक खास सूचना, कुछ सवाल जो बहुत सारे कैंडिडेट के हैं कि आखिर सिलेक्शन के इमीडिएट बाद बहुत सारे लोगों का सवाल आने लगा कि अब क्या होगा। कुछ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि भैया मेडिकल कैसे होता है, मुझे बहुत डर है मेडिकल के बारे में कि क्या होगा मेडिकल में। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मेडिकल के बारे में, जो मैं प्रॉपर एक आपको जानकारी दूंगा उसमें कि मेडिकल में क्या होता है। तो उसके लिए भी आप वॉच करते रहें। आज एक खास सूचना मैं उन लोगों को दे दूं, उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को, कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करें। मैं इसी यूट्यूब वीडियो में मैं चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट जिस भी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो लोग भी कंफर्टेबल महसूस करें वो अपना नंबर ड्रॉप करें अपने मिनिस्ट्री के साथ कि आपका सिलेक्शन किस मिनिस्ट्री में हुआ है। और इस तरह से कोशिश करें कि जितने भी कैंडिडेट जिस भी मतलब पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी आपका सिलेक्शन हुआ है, हर मिनिस्ट्री वाले जो भी कैंडिडेट है वो अपना एक सिंगल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। इसको आप हैंडल करें। वो इसलिए क्योंकि जब आप एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो आपको पूरा सिलेक्शन जो प्रोसीजर होने वाला है कि आपको पता चलेगा कि एसएससी ने अब कौन सा स्टेप लिया, आपके डिपार्टमेंट ने अब कौन सा स्टेप लिया, कि क्या मेडिकल फॉर्म रिलीज हुआ या नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन चालू हुआ या नहीं, या अब तक आपका प्रोसीजर कहां पहुंचा। इस तरह से आप लोग सारी चीजें को, टेक्निकलिटी जो भी होते हैं टेक्निकल चीजें, वो सारा आप उस पर डिस्कस कर पाएंगे। तो जो भी जिस भी लोगों का सिलेक्शन जिस भी डिपार्टमेंट में हुआ है, लोग अपना अपना नंबर यहां शेयर कर सकते हैं। जो भी कंफर्टेबल महसूस करें
और जो लोग शेयर नहीं कर सकते एटलीस्ट उन नंबर को देखिए और पर्सनल लेवल पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मेरा भी सिलेक्शन इस डिपार्टमेंट में हुआ है, तो हम लोग एक साथ जुड़कर रहें, आप संपर्क में रहें, ताकि फॉर फ्यूचर रेफरेंस आपको बहुत आसान हो जाए सिलेक्शन के लिए और जो फ्यूचर प्रोसीजर है। तो ये जरूर कोशिश करें कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, सब लोग जिनका भी अलग अलग, सपोज करिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में हुआ है, किसी का मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में हुआ है, किसी का CGDA में हुआ है, या किसी का DGAQA में हुआ है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका हुआ है या राजभाषा में हुआ है, तो सब लोग अपना अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाएं और फिर आप लोग आपस में जुड़े, ताकि इसका 3 फायदा होने वाला है। पहला क्या फायदा, पहली बात तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको प्रोसीजर का पता चलेगा। दूसरा, कई ऐसी जो डिपार्टमेंट्स है, कई ऐसे मिनिस्ट्री भी हैं, डिपार्टमेंट भी हैं जो आपको ऑप्शन देगी कि आप सिटी चॉइस करें। सिटी चॉइस का आपके पास ऑप्शन रहेगा, वो आपको मिनिस्ट्री खुद से देगी कई बार। तो आप आपस में डिस्कस कर भी तय कर सकते हैं कि मैं इस एरिया का रहने वाला हूं, तो मेरे लिए आसान होगा कि अगर मुझे ये सिटी मिल जाए। आपको फिर ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा स्कोर कितना है, मेरा स्कोर कितना है, क्योंकि ये सिलेक्शन बिल्कुल स्कोर वाइज होता है। कि आप सपोज करिए कि कोई एक सिटी, मान लीजिए दिल्ली, किसी 5 कैंडिडेट को दिल्ली चाहिए किसी एक खास डिपार्टमेंट में, पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में, और मात्र 2 सीट दिल्ली में है, बाकी 3 सीट अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग शहर में है। तो डिपार्टमेंट कोशिश करती है कि जो भी हाईएस्ट स्कोरर है उसे वो दिल्ली दे दे, जो मैंने कि 2 जो टॉप स्कोरर है वो उसे दिल्ली देगी, और बाकी 3 को जो है अलग सिटी पे उन्हें जाना पड़ेगा एज अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। तो लगभग यही प्रेफरेंस होता है। कई बार कुछ डिपार्टमेंट एक खास भी तरीका रखती है कि कई बार वुमेन जो कैंडिडेट है, जो महिला कैंडिडेट है, उन्हें हल्का सा एक अपर हैंड देते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वुमेन्स को प्रमोट करती है, कोशिश करती है कि गवर्नमेंट जॉब में जो है महिलाओं की संख्या बढ़े। तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जहां पर अगर वो होम चॉइस चाह रही है या सिटी चॉइस चाह रही है और उनके पास जो जेंडर रेशियो अगर उनके ऑफिस में इक्विवेलेंट नहीं है, तो वो उसे बैलेंस करने के लिए भी वो चाहती है कि मतलब महिला कैंडिडेट को वहां पर सपोर्ट किया जाए। वहां पर स्कोर से थोड़ा सा अपर हैंड तरीके से उन्हें देखा भी जाता है। ये बहुत इंटीरियर बात है, शायद आपको ये आसानी से डिस्क्लोज भी ना हो ये बातें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वुमेन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाता है, और ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा प्रयास करती है कि हमारी जो सिस्टर्स हैं और जो महिला कैंडिडेट हैं जो भी हैं वो बिल्कुल आगे आए, और मैं भी ये चाहूंगा कि ऐसा हो। तो जो वुमेन्स कैंडिडेट है वो बिल्कुल आप कोशिश कर सकते हैं कि आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं और आपके जो भी नियरेस्ट सिटी है, आप जहां भी मतलब चॉइस चाहती हैं, वहां आप बिल्कुल अप्लाई करें। और अगर आपका नंबर ठीक ठाक भी रहा, बिल्कुल टॉप स्कोर ना हो, आप 2, 3, 4 अगर रैंकिंग में अगर आप हैं, तो फिर आपको चांसेस मिलेगा। मैं जब टॉप स्कोरर की बात कर रहा हूं, मैं टॉप 182 की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में जितने लोगों ने भरा है उसकी बात कर रहा हूं, या जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है मैं उसके टॉप स्कोरर की बात कर रहा हूं। इस बात का ख्याल रखें। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से रिजल्ट आउट होने के बाद ये पहला वीडियो है। मैं इसके बाद एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। पहला कि प्रोसेस आफ्टर रिजल्ट, यानी कि आपके सिलेक्शन के बाद क्या प्रोसीजर रहने वाला है, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना रहा हूं। साथ ही साथ मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने कहा कि मेडिकल को लेकर जिनके बहुत सारे क्वायरीज हैं, मैं उस पर बात करूंगा कि क्या मेडिकल होता है, कैसे होता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो उन 2 वीडियोस को मैं इसके बाद इमीडिएट लाने वाला हूं, संभवतः इसी वीक में। तो बिल्कुल वॉच करते रहें। और इसके बाद भी अगर किसी के पास क्वेरी है तो मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी यहां दे रहा हूं, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। और मैं दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप टेक्स्ट करें। कॉल के लिए बहुत सारे लोग नंबर मांगते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं कॉल पर बात नहीं कर पाता हूं बहुत अधिक, क्योंकि समय का थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करें, मैं 100% आपके सवालों का जवाब दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में भी आप अपने मैसेज को छोड़ दें, मैं भी वहां भी मैं आपको बिल्कुल आपके सवालों का आंसर दूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते भी फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को, और उन तमाम खास तौर पर उन कैंडिडेट्स को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो क्लोज तरीके से चूक गए हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनको मेरा साथ मिलेगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और आपको कोई भी आवश्यकता हो, किसी भी तरह की जानकारी की आवश्यकता हो, आप मुझसे बात करें और मैं बिल्कुल आपके तमाम सवालों का उत्तर दूंगा, और आपको जो भी जिस भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए मैं वो करने को तैयार हूं। तो फिलहाल मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक, एंड हम लोग जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।